आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में जो बंदा चल रहा है इसका नाम है एली सराबी। इसको भी हमास के लोगों ने कैद कर लिया था आज से 1.5 साल पहले। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि ये बंदा जब रिलीज़ होकर आ रहा है तो इसका बदन पूरा गल चुका था। जैसे कि इजराइल के मतलब कैद से अगर कोई हमास का लीडर या हमास या फ़लस्तीन का कोई बंदा निकलता है उसका हालत सेम वैसा ही हो जाता है जैसा आज इस एली सराबी यहूदी का एक हुआ है। लेकिन एक सवाल और है कि हमास जितने भी इससे पहले लोगों को रिलीज़ किया है उनके हालात तो एकदम नॉर्मल थे। वो झंडा फहरा रहे थे, वो मतलब क्रॉस साइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो खुश थे, बल्कि सेहतमंद भी थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब फॉर एग्जांपल हर किसी का ट्रीटमेंट अलग होता है। जैसे इससे पहले जो लोग थे उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था वो अलग हुआ था। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन देखिए, हमास के लोग को भी पता है कि किसके पास कितना इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है उसके साथ उसी तरह का सलूक किया जाता है। कभी कभी एक मतलब होता है इंटेलिजेंस के तौर पे सलूक किया जाए, उसका रहना, उसका सोना, उसका खाना अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह एली सराबी का आप हालत देख रहे हो, इसका हालत ठीक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमास का कहना है कि ये भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का मेंबर था इजराइल का। लेकिन इजराइल ने जब अमेरिका में रहते हुए इस बंदे का फ़ोटो देखा, इस बंदे का वीडियो देखा, तो इजराइल इतना बौखला गया कि डायरेक्ट ट्रंप के पास चला गया। क्योंकि अभी तक जितने भी हमास ने लोगों को रिलीज़ किया है वो इजराइल के लिए एक नाक में दम करने के बराबर था। सर में दर्द हो गया था इजराइल को, इसलिए हो गया था क्योंकि वो खुश थे। लोग बोलता है कि हमास के लोग क्रूर हैं, मारते हैं, काटते हैं, रेप करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इजराइल के इंटेलिजेंस के लोग ने भी जब अपने हमास जो इजरायली जो वहाँ से कैद से रिलीज़ होकर आ रहे थे उनसे बोला गया कि तुम इंटरव्यू दे दो हमास के खिलाफ, कुछ ऐसा बोल दो कि मेरे साथ जाती हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है या मेरे साथ जुल्म हुआ है। यहाँ तक अब सोच इजरायली आर्मी के लोग जो कैद से रिलीज़ हो रहे हैं वो बोलने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि वो बोल रहे हैं कि तुम ही इजराइल की आर्मी ही मुझे मारना चाहती थी, अगर हम मारे जाते तो फिर ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती थी। क्योंकि डील इसी बात पर की जा रही थी और इजराइल में इसी बात पर सबसे ज़्यादा आवाज़ें उठाई जा रही थी कि डील करो, डील करो। किस चीज़ पे डील करो, किस बात पे डील करो? वो डील यही था कि आप मतलब जो भी कैदी हैं उसको वापस लेके आ जाओ। आप जब कैदी वापस आ जाएंगे मसला ख़त्म, जंग ख़त्म। इजराइल इसीलिए हथियार उठाया था, बोला था पूरी दुनिया को कि हमारे मतलब सिटीजन्स को हमास के लोग उठा के लेके चले गए थे। लेकिन अगर वो रिलीज़ कर देते तो मसला ख़त्म। लेकिन इजराइल मारना चाहता था क्योंकि उनको कब्ज़ा करना था पूरा फ़लस्तीन पे। अभी आपने सुना भी होगा 2 दिन पहले ट्रंप एक चूरन बेच रहा था नेतन्याहू के कहने पे कि आप फ़लस्तीनियों को बोल दो कि वो चले जाएं यहाँ से, मिस्र में रहने लगे तो या लेबनान में रहने लगे। सोचो एक जालिम जो 80-60 हज़ार लोगों को मार देता है, अब उन्हीं को बोला जाता है तुम यहाँ से निकल जाओ। क्या ज़माना है! इतने तो कोई दुनिया में बेवकूफ़ नहीं है। एक मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी दुनिया में होगा ना, उसके पास भी दिल होगा तो वो समझता होगा कि क्या गलत है क्या सही है। आप ही सोचो। लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा हम इजराइल इसलिए बौखलाया है कि ये बंदा जो इनका खास बंदा था, आपको मैंने पहले भी बोला है कुछ इंटेलिजेंस के लोग ऐसे होते हैं आपको लगेगा नहीं कि वो इंटेलिजेंस के, बल्कि वो एक बिजनेसमैन, एक मतलब कुछ अलग ही दिखते हैं। वो लगेंगे ही नहीं कि इंटेलिजेंस के लोग हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत बड़े बड़े मिशंस पे होते हैं। तो हमास को पता चल गया था इसके बारे में, एली सराबी के बारे में, जो इनको अलग तरीके से ट्रीट किया, इनको मेंटलिटी टर्चर नहीं किया। मैं भी कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा बेहोशी की दवा दी जाती है कुछ निकलवाने के लिए, होता है ना। अब ये भी सोचता होगा बंदा कि आखिर में इजराइल की आर्मी, उन्होंने बताया हमास के लोग ने कि भाई इजराइल की आर्मी तुझे मारना चाहती है। वो समझ गया था कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए अपना पूरा मतलब जो भी मेरे दिल में बता दो इनको। तो ऐसा चीज़ होता है दुनिया में। इसलिए मैं बोलूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।